आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नरेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। शील्ड मीन्स होता है सुरक्षा करना, शील्ड मीन्स होता है किसी चीज को बचाना। आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। और मैं आपको बताऊं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य है तो किसी भी वस्तु को, किसी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, अगर मैं कहूंगा कि इसको चोर से बचाना है तो आप लॉकर में जाकर छुपाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूंगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है तो इसको कंडक्टर के अंदर ले जाकर छुपाना होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जीरो होने का मतलब यह है कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही नहीं सकता है। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी करेंगे, यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई भी करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के सतह तक ही आ सकता है, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकता है। चालक के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र नहीं आ सकता है, क्योंकि चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। साथ ही आप देख सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र जीरो है, तो विद्युतीय क्षेत्र जीरो होने के कारण अंदर विद्युतीय क्षेत्र तो नहीं ही आएगा, साथ ही इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं आवेश पर लगने वाला बल F इक्वल टू होता है QE। अगर E का वैल्यू जीरो है तो Q इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी किसी भी आवेश पर इस चालक के भीतर की ओर लगने वाला बल शून्य होगा, जिसके कारण वह आवेश इस चालक के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता है। यानी अंदर में किसी वस्तु को या व्यक्ति को रख दिया जाए तो उसको विद्युतीय क्षेत्र से भी रक्षा किया जा सकता है, अथवा बाहर के आवेश से भी कर सकते हैं, क्योंकि आवेश भी अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि अंदर की ओर इस चालक के भीतर की ओर आवेश पर लगने वाला बल शून्य होगा। आवेश नहीं आएगा अर्थात आवेश की धारा यानी विद्युत धारा भी अंदर की ओर नहीं आएगी। तो यह गुण जो है चालक का, कि चालक के भीतर अगर विद्युतीय क्षेत्र शून्य है तो इस बिहेवियर का, चालक के इस गुण का, चालक के भीतर होने वाले इस घटना का प्रयोग करके हम किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या इस स्पेस को, इस क्षेत्र को, इस जगह को बचा सकते हैं। चोर डाकू से नहीं बचा सकते हैं, बल्कि विद्युतीय क्षेत्र से बचा सकते हैं, क्योंकि यहां पर विद्युतीय क्षेत्र पहुंचेगा ही नहीं, उसका मान शून्य रहेगा। और चालक का यही गुण, चालक के अंदर का यही घटना स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहलाता है। किसी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है और चालक के इस गुण को, चालक के इस बिहेवियर को, चालक के भीतर होने वाली इस घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। चालक के इसी गुण का प्रयोग करके माइकल फैराडे ने 1836 ईस्वी में एक चालक का बना हुआ एक पिंजरा बनाया और उसके अंदर एक आदमी को बैठा दिया, और उस पिंजरा पर हाई वोल्टेज डिस्चार्ज के कारण बहुत हाई करंट, बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट जो है उसकी ओर प्रवाहित किया, लेकिन उसके भीतर में एक व्यक्ति को बैठाए हुए थे जिसको थोड़ा भी करंट का शॉक नहीं लगा, क्योंकि करंट जो है उस पिंजरे तक तो जाएगा लेकिन उस पिंजरे के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि पिंजरा जो है चालक का बना हुआ है और चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र जीरो होता है, इसलिए उस पिंजरे के भीतर बैठे हुए व्यक्ति को कोई भी करंट नहीं लगेगा, कोई भी शॉक नहीं लगेगा। और इस पिंजरा को फैराडे केज कहा जाता है या फैराडे शील्ड भी कहा जाता है। यह फैराडे केज या फैराडे शील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के सिद्धांत पर ही काम करता है। इस पे आधारित मैं आपको एक व्यवहारिक एग्जांपल देता हूं। बारिश के दिनों में अगर आप लाइटनिंग से बचना चाह रहे हैं, आकाशीय बिजली जो गिरती है उससे बचना चाह रहे हैं, तो कार के भीतर या बस के भीतर बैठना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, बशर्ते कि पेड़ के निकट खड़े होने के, क्योंकि कार और बस जो है चालक का बना हुआ है। चालक का बने होने के कारण वो फैराडे केज की तरह बिहेव करेगा, यानी उसके भीतर विद्युतीय क्षेत्र जीरो होगा, और जब विद्युतीय क्षेत्र जीरो होगा तो उसके अंदर में कोई भी आवेश नहीं आ सकता है, कोई भी करंट नहीं आ सकता है, जिसके कारण आपको विद्युतीय शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। चलिए इस टॉपिक से जुड़ा एक हम आपको टिप्स भी बताते हैं। यहाँ पर टिप नंबर 1 में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, इस समझदारी का जो हम लोग प्रयोग किए हैं इसको हम यहाँ पे प्रूफ करके गॉस थ्योरम से भी दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चालक है और यदि इस चालक पर अगर आप आवेश दे भी देते हैं तो वो आवेश इस चालक के अंदर नहीं जा सकता है, जो भी आवेश होगा इसके बाहरी सतह पर वितरित होगा। अब देखिए, इसके भीतर का कोई बिंदु है जिसको हम लोग ले लेते हैं भीतर का बिंदु P, यहीं पर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको यहाँ से गॉसियन सरफेस विचार करना पड़ेगा, तो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। ये जो पीले कलर का है गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज, कहाँ का चार्ज, तो उसके इन साइड का, गॉसियन सरफेस के इन साइड का, इंटू 1/ε0। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो टोटल फ्लक्स को हम लोग
d के इंटीग्रेशन पे सर्किल देकर दिखाएंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा अंदर में चार्ज। आप जो भी चार्ज देंगे, अगर आपने इस पर क्यू चार्ज दिया है तो ये चार्ज इस चालक के, ये हम चालक को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, चालक के बाहर में वितरित रहेगा, क्योंकि चालक के भीतर में आवेश जा ही नहीं सकता है, क्योंकि चालक पर जो आप आवेश देंगे उनमें विकर्षण का बल लगेगा और विकर्षण का बल लगने के कारण ये चालक से कंडक्ट होकर, चालित होकर उसके सतह पे चले जाएंगे, अंदर रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो चालक के भीतर कोई आवेश ही नहीं होगा, तो कोई आवेश नहीं होगा यानी जीरो आवेश होगा, तो 1/ε0। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर E और डॉट वेक्टर dA, और ये 0 × 1/ε0 0 हो जाएगा। फिर हम लोग देखिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग को यहाँ पर डायरेक्शन नहीं मालूम है तो हम लोग लिख देते हैं E dA cos थीटा इज इक्वल टू 0। हम लोग E cos थीटा को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे dA का इंटीग्रेशन और 0, तो फिर इससे E बराबर, ये सारा टर्म जो है हम इधर ले आकर डिवाइड करेंगे 0 में, तो E बराबर हो जाएगा 0, यानी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। इस बात को हम लोग पहले भी प्रूफ किए थे, लेकिन यहाँ भी हम प्रूफ करके दिखा दिए गॉस थ्योरम से। एक बार मैं ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल कर देता हूँ, इसको अच्छा से देख लीजिए, चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। इस बात को हम लोग एनालिसिस करके भी प्रूफ कर सकते थे, जैसे देखिए यहाँ पर, अथवा ये तो हम मैथमेटिक्स से प्रूफ किए, अगर हम लोग चाहते तो इसको एनालिसिस करके भी, व्याख्या करके भी इस बात को समझ सकते थे कि जैसे देखिए यहाँ पे एक विद्युतीय क्षेत्र है, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर ई। अगर इस विद्युतीय क्षेत्र में जब हम चालक लाकर रखेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर हम चालक लाकर रखेंगे, ये फिगर 1 हो गया, अभी जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो फिगर 2 होगा। तो चालक जब लाकर रखेंगे तो यही विद्युतीय क्षेत्र आप देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यह हो गया फिगर 2, यानी हम दो अलग अलग स्थितियों के लिए बात कर रहे हैं। फिगर 1 में आप देख सकते हैं पूरा विद्युतीय क्षेत्र जो है आर पार जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो ही आप यहाँ पे चालक ले आके रख दिए तो अब जो है विद्युतीय क्षेत्र जो है, विद्युतीय क्षेत्र को इस रीजन में इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह चालक पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इन पर बल लगता है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं तो आपने पढ़ा था F = -QE, आपने पढ़ा था कि ऋण आवेश पे जो बल लगता है विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो विद्युतीय क्षेत्र इस दिशा में है तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ आके जमा हो जाएंगे, और जब इधर जमा होंगे तो प्रेरण के कारण उतना ही प्लस आवेश इधर उत्पन्न होगा। और अब विद्युतीय प्रेरण के कारण इस चालक पर प्लस और माइनस विपरीत दिशा में उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे एक विद्युतीय क्षेत्र काम करने लगेगा। आप जानते हैं विद्युतीय क्षेत्र प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होता है, और यह जो विद्युतीय क्षेत्र होगा वो इंड्यूस्ड विद्युतीय क्षेत्र होगा, और यह जो विद्युतीय क्षेत्र है एक्सटर्नल विद्युतीय क्षेत्र है, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र है, और दोनों विद्युतीय क्षेत्र जो है परिमाण में समान होंगे, जिसके कारण ये अंदर में चालक के भीतर जो ये इंड्यूस्ड विद्युतीय क्षेत्र है यह बाहर के विद्युतीय क्षेत्र वेक्टर ई को कैंसिल कर देगा, और यही कारण है कि इस चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ऐसे व्याख्या करके भी इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है, और चालक के इसी गुण को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।